Good afternoon, Pratiksha, Avinash, Tejashri, Sumit. Good afternoon, sir. Sir. Good afternoon. Yeah, we'll start in few minutes. Okay, more participants will come. I will just wait for 5 more minutes and then we'll start. Okay. Okay, sir. तो अभी तक के सब concepts clear है ना सबको? Like whatever we have learned so far, right? Everybody? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Okay. So we'll wait for a few minutes. Okay, good afternoon once again. I think we can start. I will share my screen. Okay. So अभी हम लोग क्या देखेंगे आज? हम लोग ने उस दिन first thing, tell me participants, is my screen visible to everybody? Yes, sir. Okay. ठीक. Yes, So sir. हम लोग ने क्या देखा है? हम लोगों ने जो अलर्ट के बेसिक टाइप्स है, मतलब सिंपल अलर्ट, कंफर्मेशन अलर्ट, प्रॉम्प्ट अलर्ट, ये सब देख लिया है. ठीक है. और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में उसी को इंप्लीमेंट कर दिया. हमने रिलेटिव लोकेटर्स भी देखे लास्ट वीक और शैडो एलिमेंट्स भी देखे. ओके. सो नाउ वी शुड सी सम मोर कंसेप्ट. एक तो स्क्रोलिंग भी देख लिया हमने, बट अभी हम लोग को और थोड़े मेथड्स देखने हैं यहाँ पे सेलेनियम के, जैसे इज डिस्प्लेड, गेट सीएसएस वैल्यू, ये सब कुछ. ओके. सो लेट अस चेक दिस. ओके. मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा आज ऑरेंज एचआरएम में लॉगिन करने की. मतलब अपने पास ऑलरेडी है वो लॉगिन का स्क्रिप्ट है यहाँ पे, लॉगिन ओएचआरएम. ओके. यहाँ पे चेक इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड. तो यहाँ पे मैंने क्या लॉजिक लगाया है? ओपन डिक्लेरेशन इफ. ओके. चेक इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड. दिस इज द मेथड. इफ एलिमेंट गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, यानी कि ये अपना वेब एलिमेंट है यहाँ तक. इफ इट इज डिस्प्लेड, रिटर्न वैल्यू में क्या स्टोर करे? ट्रू. एल्स वैल्यू इज फॉल्स. इस पूरे लॉजिक को किस में डाल दिया मैंने? ट्राई कैच ब्लॉक में. और यहाँ पे मैंने क्या किया? नो सच एलिमेंट. कैच में एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट, हेंस नॉट डिस्प्लेड एज वेल, ऐसा एक्सेप्शन थ्रो किया. यानी कि अगर डिस्प्ले हुआ तभी ट्रू होगा, नहीं तो फिर क्या होगा? फॉल्स होगा. अगर वो नहीं मिला तो क्या थ्रो करेगा? एक्सेप्शन थ्रो करेगा. ठीक है. और जो भी ट्रू या फॉल्स वैल्यू है मेथड वो रिटर्न करेंगे. हमने एक कॉमन मेथड बनाई थी. नाउ व्हाट वी विल डू इज, इन द सेम वे वी विल लॉग इन. ओके. 1 2 3. ठीक है. और हम लोग एक सिनारियो टेस्ट करेंगे. एडमिन पे जाएंगे. ठीक है. और ड्रॉप डाउन जो है ना, ड्रॉप डाउन के इसमें हम लोग एडमिन सिलेक्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे. कितना आता है यहाँ पे? 8 रिकॉर्ड्स फाउंड. ओके. और मैं यहाँ पे यूजर नेम, उसके बाद मैं एंटर करूंगा एडमिन और फिर सर्च करूंगा. अब कितना आता है? 1. टेस्ट केस समझ गई सबको? लॉगिन करेंगे, एडमिन पे क्लिक करेंगे, पहले इस पे हम लोग क्लिक करके एडमिन सिलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे, वापस टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो 1 रिकॉर्ड आएगा. पहली बार जब हम एडमिन सिलेक्ट करेंगे तो ये वेरीफाई करेंगे क्या? नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ये नंबर बदलता रह सकता है. बट सेकेंड टाइम एडमिन टाइप करने के बाद ये नंबर फिक्स है. एक ही ऐसा रिकॉर्ड है जिसका नाम एडमिन है और जिसका रोल एडमिन है. ठीक है. तो दैट वी विल सर्च और उसका रीसेट करके लॉग आउट कर देंगे. तो लॉगिन फंक्शनैलिटी की स्क्रिप्ट यहाँ तक है अपने पास, राइट? यहाँ तक टेक स्नैपशॉट की मैंने लॉजिक लगा रखा. नाउ वी डोंट नीड स्नैपशॉट. ओके. तो मैं स्नैपशॉट बंद कर देता हूँ. हाँ. और यहाँ पे इस मेथड को भी चाहिए तो वी विल कीप इट एज इट इज, या फिर एक बार ना रहने देते, एक नवी स्क्रिप्ट बना देते. ठीक है. न्यू क्लास
लॉगिन OHRM। अच्छा, अब एक चीज नोट करना बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैं डेमो लगा देता हूँ। ओके, अपना डेटा क्या क्या है, एक एडमिन है, एक एडमिन 1 2 3 है, पासवर्ड है, और एक अपना वो है, यहाँ पे आने के बाद यूजर नेम एडमिन एंटर करना है और यूजर रोल सिलेक्ट करना है। 4 डेटा है अपने, एक रोल, एक नेम और 2 क्रेडेंशियल्स। तो ये कहाँ से आएंगे? दैट इज समथिंग कॉल्ड अ प्रॉपर्टीज फाइल। हम लोग प्रॉपर्टीज फाइल से उठाएंगे ये सारा डेटा। ओके, पहली बात, प्रॉपर्टीज फाइल दिखती कैसी है उसका एक सैंपल बताता हूँ आपको मैं। ओके, ये रही आपकी प्रॉपर्टीज फाइल, ये देखो, कुछ नहीं, इट्स सिंपल फाइल। ओके, तो मैं उसको नाम दूंगा क्रिएट न्यू, यहां मैं दूंगा अदर। ओके, एक जनरल के अंदर, या जनरल के अंदर अपनी फाइल रहेंगी, फाइल नेक्स्ट नाम देते हैं, और यहाँ पे देते हैं हम नाम प्रॉपर्टीज। ओके, और इसको करते हैं फिनिश। अब इसके अंदर हम अपना सारा डेटा देंगे। ओके, पहले तो यूआरएल दे देंगे, यूआरएल, यूजर नेम और पासवर्ड, ये 3 डेटा दे दिया। ठीक है, ये अपना डेटा है। अब हमको क्या देना है, और यूजर नेम, इस फील्ड को क्या बोलेंगे हम लोग, यूजर नेम सर्च, ऐसा नाम देंगे, इज इक्वल टू एडमिन, और यहाँ पे यूजर रोल इज इक्वल टू एडमिन। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। नाउ लेट अस स्टार्ट डिजाइनिंग अ स्क्रिप्ट। ओके, तो स्क्रिप्ट हम कैसे डिजाइन करेंगे? स्क्रिप्ट डिजाइन करते समय वी हैव टू डू द फॉलोइंग थिंग्स। सबसे पहले एसआरसी टेस्ट जावा में स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है। ओके, कॉन्फिग फाइल हमको रीड करनी पड़ती है, ऑलवेज रिमेंबर। यानी ये जो प्रॉपर्टीज फाइल होती है ना, इसको लोड करना पड़ता है रन टाइम पे और रीड करना पड़ता है। तो लोड करने के लिए ये चीजें हैं अपने पास, मैं आपको बताता हूं। ओके, हियर एक सेकंड, इसका नाम क्या है, लॉगिन PA। ओके, और ये रहा पेज एक्शन, लॉगिन PA। ओके, नाउ देयर इज अ क्लास कॉल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज नाम की एक क्लास है। तो java.util पैकेज में क्या है, क्लास बनाई उन लोगों ने प्रॉपर्टीज नाम की। और प्रॉपर्टीज कौन से प्रकार के फाइल को रीड करती है? config.properties, द फाइल्स व्हिच हैव एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज, उनको रीड करने का काम कौन करती है? ये प्रॉपर्टीज क्लास। ओके, फिर उसके बाद वी हैव फाइल इनपुट स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रीम का आगे अपने को यूज होने वाला है फाइल को लोड करने के लिए। ओके, सबसे पहले हम लगाते हैं बिफोर टेस्ट अपना। तो बिफोर टेस्ट के अंदर we'll put like this, FIS is equal to FIS, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ओके, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी। अब ये जो सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर डॉट dir है, ये देखो, मैं यहाँ पे जाता हूँ, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और इस पे जाता हूँ। यहां तक का जो पाथ है ना, ये पाथ आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर, ये इतना पाथ, Ctrl+C कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, और यहाँ आके अब मुझे एक बात बताओ आप लोग। ओके, ये पाथ मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट करता है, क्यों करता है? क्योंकि मेरे सिस्टम पे डिग्वी नाम का यूजर है, करेक्ट? आप लोग के सिस्टम पे डिग्वी नाम का यूजर है क्या? टेल मी एवरीबॉडी, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, टेल मी, यूजर है क्या आपके सिस्टम पे? No. नहीं है, राइट? तो इन दैट केस इट शुड पिक अप the path of your local system, right? यानी it should have the ability to pick up the path. अगर मैं इस path को यहाँ पे हार्ड कोड कर दूं और आपको कोड जिप करके सेंड करूं और आप लोग इसको रन करें, तो फटेगा, मतलब फटेगा, डेफिनेटली फटेगा। तो उससे अच्छा व्हाट इट शुड डू इज, जेनरिकली आपके सिस्टम पे यूजर के अंदर एक्लिप्स वर्कस्पेस के अंदर जहां पे भी प्रोजेक्ट स्टोर्ड है, यानी आपके प्रोजेक्ट तक का पाथ उसने ऑटोमेटिक पिकअप करना चाहिए। वो पिकअप करने का काम कौन करता है? ये कमांड सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी और आगे यूजर डॉट dir, dir मतलब डायरेक्टरी। ओके, ये डायरेक्टरी का पाथ। अब इसके अंदर डायरेक्ट कौन सी फाइल स्टोर्ड है? config.properties।
प्रॉपर्टीज। तो आगे मैंने नाम दिया है config डॉट प्रॉपर्टीज। पहले FIS में इसको डाल दो, ओके। फिर प्रॉपर्टीज डॉट, प्रॉपर्टीज का रेफरेंस कौन है, config एक रेफरेंस है। ये प्रॉपर्टीज का न्यू प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है ना हमने, तो इसका रेफरेंस कौन है, config है, राइट। और config डॉट कौन सी मेथड लगाई हमने, लोड, ठीक है, लोड लगाई। क्या एक्सेप्ट करता है, इनपुट स्ट्रीम। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का जो रेफरेंस यहाँ पे पास किया, यानी पहले फाइल का पाथ पिकअप किया हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम की मदद से, और फिर उसके बाद उसको लोड किया, ठीक है। आपको जब जब ये फाइल यूज करनी है तब तब आपको पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम का पाथ पास करना पड़ेगा, फिर लोड करना पड़ेगा। यानी मैं बताऊंगा @test में भी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। और एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के पहले मैं बताता हूँ जो होता है वो इट इज कॉल्ड की, और राइट हैंड साइड में जो होता है इट इज कॉल्ड वैल्यू, ओके। की इज इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे की का नाम क्या है, टेल मी, जो मैंने हाईलाइट किया, की का नाम क्या है, URL। तो जैसा कैपिटल है स्मॉल है, जैसे का जैसा मैं क्या दूंगा, मेरे लॉन्च ब्राउजर मेथड है ना, ये कॉमन मेथड बना रखी है ना मैंने यहाँ पे बेस क्लास के अंदर, लॉन्च ब्राउजर, ये क्या एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है, राइट। तो मैंने क्या दिया उसको, config डॉट गेट प्रॉपर्टी। ये config जो है ना, एक बार लोड होने का गेट प्रॉपर्टी, which property do I want, URL। तो इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस वैल्यू हियर इन द स्क्रिप्ट, यहाँ पे हार्ड कोड करने से अच्छा है मैंने उसको एक प्रॉपर्टी में स्टोर किया, और अब उसको किस में पास किया, मैंने URL में पास किया। तो मैं यूज किसको कर रहा हूँ यहाँ पे, URL को कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको, ऑल द पार्टिसिपेंट्स, फर्स्ट टेल मी, तब मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। Yes, sir. It is clear, right? Others, I think only Yes, one. sir. Yeah. Yes, sir. Okay. ठीक है, okay, looks good. Now हम लोग ने इसको URL मतलब वो की में पास किया इन द सिमिलर मैनर। पहले तो ना मैं इन दोनों को सामने रख देता हूँ, ठीक है, दोनों क्लासेस को। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड टेस्ट लॉगिन, ओके। सेम तरीके से मैं क्या करूंगा, डॉट यहाँ पे कुछ मेथड रहेंगी मेरी, LPA लॉगिन PA। तो लॉगिन PA में हम लोग देखते हैं टाइप यूजर नेम, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, ये दो लाइंस मुझे फिर से लगेंगी, मैंने बोला था ना लोड करना पड़ता है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोड कर दिया। अब मैं क्या लिखूंगा, हाँ, दिस थ्रोज एक्सेप्शन एट थ्रोज डिक्लेरेशन, सिर्फ एक्सेप्शन थ्रो करते हैं अपन, बेटर रहेगा, थ्रोज एक्सेप्शन, ओके। और अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डॉट गेट प्रॉपर्टी। अब कौन सा नेम चाहिए, यूजर नेम V। ये जैसे का जैसा दिया है ना, इसको मैं कौन से कोट्स में डालूंगा, यहाँ पे डबल कोट के अंदर। तो ये जो वैल्यू है एडमिन रन टाइम पे यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मैं किसको करूंगा, LPA डॉट टाइप पासवर्ड। तो क्या करूंगा, config डॉट गेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे मैं कौन सी प्रॉपर्टी करूंगा, पासवर्ड V फॉर वैलिड, ओके। मैं इनवैलिड को भी अगर टेस्ट करना चाहता हूं तो मैं वहां पे डाल सकता हूँ इनवैलिड डेटा। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, वो लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये क्लिक लॉगिन और चेक इफ अलर्ट इज डिस्प्लेड, स्क्रीनशॉट लगा के, ठीक है। वो दो मेथड्स लगानी पड़ेगी, बट राइट नाउ दैट इज नॉट माय मोटिव, ठीक है। इसको एनोटेशन कौन सा आ जाएगा, @ और इसको प्रायोरिटी कौन सी मिलेंगी, प्रायोरिटी पढ़ा है हमने, प्रायोरिटी 1 दूंगा मैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूं। सेम सेकंड थिंग, मुझे क्या करना है, लॉगिन करने के बाद कौन से टैब पे जाना है, एडमिन पे, राइट। तो अभी हम लोग इंस्पेक्ट करके वेब एलिमेंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। यहां देख लो स्पैन टैग के अंदर है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा टैग दिया है इन लोगों ने, स्पैन है एडमिन। सबसे पहले मैं टेक्स्ट निकालूंगा, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक्सपाथ या रिलेटिव लोकेटर्स। तो हम लोग एक्सपाथ यूज करते हैं, सिंपल, प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। स्पैन
टेक्स्ट इज इक्वल टू एडमिन। लेकिन स्पैन पे क्लिक करके चलेगा क्या? नहीं, हम लोग हमेशा लिंक पे या बटन पे क्लिक करते हैं, और लिंक के लिए HTML टैग कौन सा होता है? ए, हाइपरलिंक। तो हम क्या करेंगे, ए क्या करता है? ए हाइपरलिंक स्टोर करता है, तो ए के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। कभी भी बटन होगा तो बटन के ऊपर करते हैं, स्पैन के ऊपर नहीं करते, डिव के ऊपर नहीं करते, ठीक है, इनपुट के ऊपर क्लिक नहीं करते, वैसा होता है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, /parent कोलन ए, पेरेंट ए, ये हो गई मेरी एक्स पाथ। ठीक है, सबसे पहले जाके यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करूंगा, पेज ऑब्जेक्ट के अंदर न्यू क्लास एडमिन पीओ फिनिश। किसको एक्सटेंड करेंगे? एडमिन पीओ एक्सटेंड्स बेस क्लास, राइट, बेस क्लास। ओके, इसका कंस्ट्रक्टर ऐड कर देंगे, और ना यहाँ पे हम लोग एक लोकेटर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग वो स्टेटमेंट ऐड कर देंगे, ये वाला स्टैटिक वेब ड्राइवर इज इक्वल टू बेस क्लास डॉट गेट ड्राइवर। एडमिन पीओ के अंदर, यानी बेस क्लास का चाइल्ड कौन है? पीओ, पीओ का चाइल्ड कौन है? पीए। अब मैं क्या बनाऊंगा, पब्लिक बाय, यहाँ पे एडमिन टैब लिंक इज इक्वल टू बाय डॉट एक्स पाथ, और ये रही मेरी एक्स पाथ। ओके, ये हो गया एडमिन टैब की एक्स पाथ। अब इसके ऊपर एक्शन बनानी है ना हमको, तो पेज एक्शन में नवी क्लास बनाएंगे हम, एडमिन पीए, हाँ, और दिस क्लास विल एक्सटेंड whom? एडमिन पीओ। ये जो एडमिन पीए क्लास है, किसको एक्सटेंड करेंगे? एडमिन पीओ को। ओके, यहाँ पे हम वो स्टेटमेंट डाल देंगे। ओके, एक और चीज हमको क्या करना है, इसकी मेथड बनानी है। इसके ऊपर क्लिक करना है ना एडमिन टैब लिंक पे, तो मेथड बनानी है। तो यहाँ पे मैं बनाता हूँ पब्लिक वॉइड एडमिन टैब लिंक, इसके अंदर गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एडमिन टैब लिंक डॉट क्लिक, और इसके अंदर डॉट स्लीप 2000 सेकंड का स्लीप। ओके, नाउ आई विल कॉल दिस मेथड। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट के अंदर एडमिन टैब का रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं नाम दूंगा एडमिन पीए एक्शन इज इक्वल टू न्यू एडमिन पीए बेस क्लास डॉट गेट, और यहाँ पे मेरी नेक्स्ट मेथड रहेंगी पब्लिक वॉइड परफॉर्म सर्च ऑन एडमिन टैब। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, एपीए डॉट एडमिन टैब, सबसे पहली मेथड मेरी। इसकी प्रायोरिटी क्या रहेंगी, प्रायोरिटी इज इक्वल टू 2। ओके, इसकी प्रायोरिटी दे दी मैंने 2। सबसे पहले एडमिन टैब पे क्लिक किया, फिर मुझे क्या करना है, व्हाट इज द मैनुअल एक्शन आई हैव टू डू, मुझे यूजर रोल में क्या सिलेक्ट करना है, एडमिन। ओके, तो इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं। ये देखो इंस्पेक्ट होता है क्या, ड्रॉप डाउन टिकता है क्या? नहीं। तो मैंने क्या ट्रिक बताई थी आप लोग को, ये सेट टाइम आउट करने का, वेट करने का। ठीक है, 2 मिनट वेट करो या 10 सेकेंड्स वेट करो, हो गई स्क्रीन फ्रीज हो गई। एलिमेंट्स पे जाओ, यहाँ पे जाके उसको इंस्पेक्ट करो। ठीक है, तो क्या बताया उन लोगों ने, स्पैन टेक्स्ट इज इक्वल टू एडमिन, ये तो यहां तक ही रहेगा।
ओके, div parent is role is equal to option, ये ले लेते हैं या क्लास ले लेते हैं, parent कोलन कोलन div ऑप्शन, ओके ये ले लेते हैं। लेकिन ये तो हो गई अपनी वो वाली एक्सपाथ, यूजर रोल चॉइस, यानी एडमिन पीओ में अगर मैं जाऊं और एक एक्सपाथ बनाऊं, इज इक्वल टू बाय डॉट एक्सपाथ, ये हो गई अपनी यूजर रोल चॉइस। लेकिन ये ड्रॉप डाउन एक्सपांड करने के लिए पहले यहां क्लिक करना पड़ेगा ना अपने को, है ना, तो इसको तो इंस्पेक्ट करना रह गया है, तो ये रहा उसका एक्सपाथ। ओके, इनपुट इस पे क्लिक करेंगे हम लोग, ओके यहां पे हम लोग करेंगे इस पे, ये दो मैचेस दे रहा है अपने को, तो ये नहीं चलेगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूजर रोल के हिसाब से टारगेट करना पड़ेगा। स्लैश स्लैश लेबल इज लेबल टेक्स्ट इक्वल टू यूजर रोल, ओके पेरेंट कोलन कोलन div, उसके बाद वापस फॉलोइंग सिबलिंग, उसके अंदर आ गया ये वाला, ठीक है, ये एक्सपाथ हम लोग उठा देंगे पूरी। और अब यहाँ क्या करेंगे, पब्लिक बाय यूजर रोल ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू बाय डॉट एक्सपाथ, ये रही अपनी एक्सपाथ। ओके, अब अपने को दोनों पे क्या करना है, क्लिक लगाना है। सबसे पहले डीबगर छोड़ दो, क्लिक क्लिक लगाना है, और उसके बाद किस पे क्लिक करना है, सर्च पे, राइट। तो बटन टाइप इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट सर्च बटन। तो यहां मैं नाम दूंगा कभी भी ना लोकेटर्स जो आप रहते हैं ना आपके, ये वेरिएबल्स, ये पहले तैयार करके रखते जाओ कभी भी, फिर एक एक एक्शन उन पे बनाना आसान हो जाती है, ठीक है। तो सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद वापस क्या एंटर करना है अपने को, वापस अपने को एंटर करना है इसके अंदर एडमिन, और वापस सर्च पे क्लिक करना है, राइट। तो इनपुट क्या देंगे हम लोग, नाम, ये रही क्लास, बट लेट्स फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर नेम, ओके। लेबल टेक्स्ट क्या है, इज इक्वल टू यूजर नेम, पेरेंट कौन है उसका, div फॉलोइंग सिबलिंग, div, और उसके बाद चाइल्ड कौन है, इनपुट, ये रही एक्सपाथ इसकी। is equal to by dot XPath, ये रही इसके XPath, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स, और सर्च बटन पे फिर क्लिक करने के बाद क्या होता है, मैन्युअली करके देखो, एडमिन पे करो, सर्च करो, जो भी मिलता है 8 9 जो भी मिलता है, लेकिन वहां पे करने के बाद क्या टाइप करना है, एडमिन, वापस इस पे क्लिक करना है, सर्च, क्या मिलता है, वन रिकॉर्ड। अपना वेरिफिकेशन ये है ना, तो इसके लिए आपने को स्क्रॉल करना पड़ेगा क्या, नहीं, इट्स ओके, स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो फटेंगी ना स्क्रिप्ट्स अगर स्क्रॉल करना पड़े तो we luckily don't have to scroll, we just have to check if it is displayed, okay।
ये रही अपनी टेक्स्ट, इसके एक्सपाथ दिखाते हैं। bio.xpath वन रिकॉर्ड फाउंड। ओके, अब इनके ऊपर एक एक एक्शंस करेंगे हम एडमिन पीए में जाके। सबसे पहले क्लिक एडमिन बटन करने के बाद हमको क्या करना है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो ड्रॉप डाउन का लॉजिक क्या है, पहले रो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। ओके, तो ये कॉपी कर लेंगे यहाँ से, फटाफट कॉपी करके एक्शंस बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट किस पे करना है, चॉइस पे करना है। लेकिन वो चॉइस हमको लानी है एक्चुअली हमारे प्रॉपर्टीज फाइल से, राइट। प्रॉपर्टीज फाइल से कहाँ गई अपनी प्रॉपर्टीज फाइल, अपनी प्रॉपर्टीज फाइल है यहाँ पे, ये चॉइस लानी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एडमिन पीओ जो है ना मैं इसको पैरामीटराइज बना दूंगा। हाउ टू मेक इट पैरामीटराइज, जस्ट सी। ओके, यूजर चॉइस है ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक बाय सेम थिंग यूजर चॉइस रोल इज इक्वल टू, यहाँ पे instead of writing like this I will write, मैं ऐसा लिखूंगा। ओके, चॉइस, यहाँ पे मैं लिखूंगा चॉइस एंड हियर आई विल राइट रिटर्न स्टेटमेंट। ओके, तो क्या होगा, ये यूजर चॉइस रोल जो है ना, this will become parameterized. Now what I have to do is user role choice, okay, string choice get driver dot find element user role choice string choice dot click। ऊपर से हम क्या कॉपी करेंगे, थ्रेड डॉट स्लीप। यानी कि मैं बताता हूं, जब हम लोग फाइनल मेथड डिजाइन करेंगे ना, तो वर्कफ्लो कैसा रहेगा, जो हम लोग चॉइस यहाँ स्क्रिप्ट में पास करेंगे हमारे यहाँ पे। ओके, जो भी चॉइस आप यहाँ दोगे प्रॉपर्टीज फाइल से, वो किस में आएंगी, एडमिन पीए में यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ से किस में पास होंगी, यहाँ पे यूजर रोल चॉइस में होंगी। और ये यूजर रोल चॉइस कहाँ लिखा है, एडमिन पीओ में, तो ये चॉइस यहाँ पे पास हो जाएगी। ठीक है, यानी config.properties फाइल से ट्रांसफर होती हुई वो चॉइस आने वाली है आगे। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, पहले मैं इतना करके दिखाता हूं, APA डॉट क्लिक रोल ड्रॉप डाउन। ओके, और इसमें भी हमको क्या लगेगा, लोड करनी पड़ेगी फाइल पहले, राइट। तो ये रहा अपना लोड का लॉजिक, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, APA डॉट क्लिक यूजर रोल चॉइस। अब हम क्या देंगे चॉइस, हमारे config.properties में चॉइस क्या दिया हमने, यूजर नेम सर्च बोला है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे config डॉट गेट प्रॉपर्टी यूजर नेम सर्च। और सबसे लास्ट हम क्या करेंगे, पब्लिक वॉइड आफ्टर टेस्ट क्या रहती है अपने टेयर डाउन, या तो वो क्विट जो भी रहता है ना, क्लोज ब्राउजर अपना। इज इट करेक्ट? चलो टेस्ट रन करके देखते हैं। ठीक है, इतनी रन करके देखते हैं, पहले सर्च का लॉजिक नहीं लगाया है, सिर्फ इतनी रन कर रहा हूं टेस्ट पहले। अगर इतनी चल गई तो आगे का लॉजिक लगाने में कुछ मतलब है। वेबसाइट हिट हुई। ओके, लेट्स सी, अभी पेज लोड होगा 2 मिनट के बाद। क्या एंटर किया, एडमिन, एडमिन 1 2 3, लॉगिन पे क्लिक किया,
एडमिन टैब पे गया, ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया, एडमिन पे किया, क्विट कर दिया। डिड इट रन सो फार? ऑल द पार्टिसिपेंट्स, is it satisfactory the way it is executing first? Others? या फिर अभी आगे की स्क्रिप्ट बनाने में मतलब है। ओके इधर तक, बिकॉज आई ऑलवेज से राइट, स्क्रिप्ट कभी पूरी डिजाइन मत करो, पार्ट्स में चेक करो पहले आपकी चल रही है या नहीं, फिर आगे की करो। नेक्स्ट हमको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। तो सर्च बटन यहाँ पे अपन ने देखे रखा है, सर्च बटन। ओके अब सर्च बटन में मैं दूंगा ये वाला एडमिन पीए, क्लिक लॉजिक लगाऊंगा। I will just copy this logic here. ठीक है, सर्च पे क्लिक किया। अब उसके बाद क्या करना है, वापस क्या टाइप करना है, यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमको टाइप करना है वापस एक बार वो वैल्यू। तो एडमिन पीए में हम करते हैं सेंड कीज, ओके ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, इस एलिमेंट पे हमको क्या करना है, डॉट सेंड कीज डेटा, और यहाँ पे हम लगाएंगे थ्रेड डॉट स्लीप 2000 सेकेंड्स का। फिर वापस सर्च पे क्लिक करना है। सर्च का तो लॉजिक लिख लिया अपन ने ऊपर, है ना, क्लिक सर्च बटन, वो तो लिख लिया हमने। और उसके बाद क्या करना है, वन रिकॉर्ड फाउंड इज डिस्प्लेड चेक करना है। तो इस डिस्प्लेड की मेथड है कि अपने पास एक पीए में हमने लिख के रखी थी यहाँ पे, चेक इफ एलिमेंट इज डिस्प्लेड। अगर हमने ये मेथड बाय में लिखी होती, यानी बेस क्लास में लिखी होती, ज्यादा हेल्पफुल होती। लेट मी ट्राई टू मूव दिस मेथड बेस क्लास में, मूव कर देता हूँ उसको मैं, ताकि यू नो लेट्स सी हेल्पफुल है क्या। हाँ दोनों स्क्रिप्ट रन करके देखनी पड़ेगी, रिग्रेशन चेक करना पड़ेगा हमको, वहां पे भी फट रही है क्या, यहाँ पे भी फट रही है क्या। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट अपना कौन सा है, वन रिकॉर्ड फाउंड, इसको चेक करना है ना अपने को। तो कैसे करेंगे अपन चेक, लॉग इन पीए में देख लो, ये रहा अपना मेथड, चेक इफ अलर्ट डिस्प्लेड आया था, हम क्या नाम देंगे, चेक इफ वन रिकॉर्ड डिस्प्ले। और अपना वन रिकॉर्ड का वो लोकेटर कौन सा है, ये है ना, तो हम लोग ये देंगे, यहाँ पे मैसेज क्या देंगे, इफ, यहाँ पे हम लोग को देना है पास, assert डॉट, इधर रिपोर्टर लॉग ले लेते हैं, चलो ओके। ये वन रिकॉर्ड डिस्प्लेड, अब इन मेथड्स को कॉल करना है अपने को लॉगिन स्क्रिप्ट में। तो यहाँ पे हमने यूजर नेम सर्च किया, अब क्या करेंगे, क्लिक सर्च बटन,
फिर से हम लोग क्या करेंगे, APA डॉट एंटर डेटा, और अपना कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज में डेटा क्या नाम थे, यूजर रोल। तो यहाँ पे हम लगाएंगे config dot get property user role। नेक्स्ट फिर से क्या करना है, सर्च, और उसके बाद APA डॉट check if one record displayed। ठीक है, looks good, let's run the script once। एक बार रन करके देखेंगे हम लोग स्क्रिप्ट क्या होता है। तो along with taking data from properties file हमने क्या क्या सीखा है आज। हम लोग ये देख रहे हैं कि देखो सबसे पहले एडमिन डालेगा, फिर एडमिन 1 2 3 लॉगिन करेगा, इस डिस्प्ले की चेक कर रहे हैं हम लोग, राइट। एडमिन सिलेक्ट किया, सर्च किया, कुछ अपडेट आ गए यहाँ पे। अब एडमिन एंटर किया, वापस सर्च किया, 2 पास हो गए, राइट। 2 टेस्ट हमारी पास हो गई। यहाँ पे अभी मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, राइट क्लिक, रिफ्रेश, ओके। टेस्ट आउटपुट में डिफॉल्ट सूट के अंदर ये रहा मेरा आउटपुट, one record is displayed। Is that clear everybody, all the participants? Any questions first before we go at properties file से डेटा कैसे, तो जैसे हमने XML से उठाया वैसे हमने इस बार किससे उठाया, प्रॉपर्टीज फाइल से। कुछ क्वेश्चंस हो तो बोलो, मेरे को फ्रीली पूछो। रुतराज, कुणाल, रुपेश, अविनाश, सुमित, शंकर, प्रतीक्षा, तेजश्री, शुभांगी, आपको कुछ क्वेश्चंस हो किसी को, टेल मी। क्लियर है ना, ठीक है। लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक, तब तक आप लोग को कोड सेंड करूं मैं पहले पूरा। एक काम करता हूँ, प्रोजेक्ट ही जिप करके सेंड करता हूँ पूरा, ठीक है। किया है क्या पहले जिप मैंने, नहीं। चलो कोड जिप करके पहले सेंड करता हूँ, आप लोग 10-15 मिनट प्रैक्टिस करो, उसके बाद अपन कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। शंकर, उसके बाद सुमित, फिर उसके बाद अविनाश, कुणाल, रुपेश, तेजश्री, शुभांगी, प्रतीक्षा, ऋतुराज, रिद्धि, अशफाक भी रहेगा इसमें शायद। कॉन्फ़िग प्रॉपर्टीज कोड बस पहले काम करता हूँ, ड्राइवर पे अपलोड कर देता हूँ उसको।
सभी लोगों के साथ ड्राइव की लिंक शेयर कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एवरीबॉडी सबको देख लो, मैंने सेंड किया है, एक बार कंफर्म करो आ गया है क्या आपको कोड? आप चेक कर लो है बस। मिल गया सबको? सुमित, Yes, sir. रुपेश? Yes, आगे yes, sir. ठीक है, ओके। एक 10-15 मिनट्स कोड बेस सेट करो, प्रैक्टिस करो एक बार, ओके? एंड देन वील कंटिन्यू विद probably with some other concept. I'll stop sharing till then, okay?
Okay, let us continue then, shall we? Everybody, all the participants there? Yes, sir. Okay, chalo, let us continue. Yeah. Now I will share my screen once again. Okay. And tomorrow I will show you for Excel. Okay, जैसे आज config properties दिखा है ना, Excel के लिए कल बताएंगे. Okay. But today we have done from config.properties. डेटा पिकअप किया है, एक XML से पिकअप किया है, एक properties से किया है. अब हम किससे करेंगे? Excel से करेंगे कल. Excel फाइल EXEL Microsoft Excel उससे, हाँ उससे करेंगे, Excel से पिकअप करेंगे. Tomorrow I will give you that sample. Today I will just I have shown this. और क्या क्या है, let me see. एक रेडियो बटन और चेकबॉक्स का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. तो I will go to demo QA website. Okay. DEMO demo QA. Okay. Elements. I will click on checkbox. हाँ. अब देखो मुझे क्या करना है, एक्सपांड करना है, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपांड करना है, ऑफिस को एक्सपांड करना है, और यहाँ पे मुझे क्लासिफाइड पे क्लिक करना है. सिर्फ इतना एक्शन करना है. ठीक है. सबसे पहले मुझे होम को एक्सपांड करना है, डॉक्यूमेंट्स को एक्सपांड करना है, ऑफिस को एक्सपांड करना है और क्लासिफाइड पे क्लिक करना है. ठीक है. आई जस्ट हैव टू डू दैट मच. सो all I need to do is write a common method again and create some page objects. ठीक है. For this one checkbox के लिए new class demo QA PO. ठीक है. डेमो QA का PO चेकबॉक्स डेमो. ओके. इसके अंदर ये किसको एक्सटेंड करेगा, फिर एक मिनट में अदर्स क्लोज कर देता हूँ. क्लोज अदर्स. दिस एक्सटेंड्स base class. Okay. Add constructor. अब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले लोकेटर्स बनाने पड़ेंगे, 4 लोकेटर्स. ओके. सबसे पहले मैं किसका बनाऊंगा, क्लासिफाइड का बनाऊंगा. तो दिस विल बी समथिंग इंटरेस्टिंग. ओके. क्लासिफाइड का क्या है, स्पैन टेक्स्ट इज क्लासिफाइड और उसके ऊपर लेबल. ठीक है. तो स्पैन टेक्स्ट इज, अभी मैनुअल एक्शन एक बार फिर से देख लेंगे हम. टेक्स्ट पे क्लिक करो तो भी होता है, बॉक्स पे क्लिक करो तो भी होता है. तो हम टेक्स्ट ले सकते हैं. राइट. और इसके साथ साथ अपने को क्या है, लेबल भी है ना. तो हम लेबल पे नहीं करेंगे, हम टेक्स्ट पे ही कर लेते हैं. ठीक है. यूजुअली वैसे देखा जाए तो लेबल पे ही किया जाता है. लेबल या तो इनपुट पे, इनपुट का तो हो नहीं रहा, तो लेबल पे. एक काम करते हैं, पेरेंट लेबल ले लेते हैं. लेबल. ओके. क्लासिफाइड पब्लिक बाय bio.xpath. ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आपको? ठीक है. सॉरी, मुझे लगा मैंने नहीं किया था. सॉरी. सबसे पहले क्लासिफाइड का निकाला. तो क्लासिफाइड का पेरेंट कौन है, ऑफिस. तो अभी ऑफिस को इंस्पेक्ट करेंगे. ओके. सेम and text office. Okay.
सिर्फ क्या बदल रहा है उसमें, ऑफिस आ रहा है। हाँ, क्लासिफाइड की जगह पे हम ऑफिस डालेंगे। सेम किसका है, सेमीकोलन। नेक्स्ट किसका है, अपने को देखना है डॉक्यूमेंट्स का। तो यहाँ क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स, सेम है। डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और लास्ट किस पे करना है, डॉक्यूमेंट के पहले अपने को करना है होम पे। तो होम को इंस्पेक्ट कर लेते हैं, सेम है होम, है ना। ये हो गए 4 टेक्स्ट। लेकिन अगर आप एक एक्शन ध्यान से देखें, ओके, मुझे इन एंगुलर इस पे भी क्लिक करना पड़ता है, राइट। तो इसको करने के ना 2-3 तरीके हैं। मैं आपको एक बताता हूँ, इंस्पेक्ट, अभी ध्यान से देखो, ये कैरेट है, ठीक है, ओके। अब मैंने इसको एक्सपांड किया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रॉपर्टी बदली। ये क्लोज थी पहले, अब क्या बन गई प्रॉपर्टी, ओपन, राइट, एक्सपांडेड। और अगर इसको बंद करूं तो कोलैप्स। हाँ, ये देखो, यहाँ एक्सपांडेड आ गया है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, आप यहाँ पे ध्यान दो, तो कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमको चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे बटन है, ठीक है, कोलैप्स बटन, ये प्रॉपर्टी नहीं बदल रही है। एक्सपांड ओपन, अगर मैं इसको बंद करूं, क्लोज हो रहा है, राइट। तो हाउ विल वी डिजाइन दिस, ओके। मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपडेट, I would like to show you something. This is better. Why does this? ये देखो, हमको कुछ इंटरनल प्रॉपर्टीज डॉम की बदलने की रहती है ना, तब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल गेट दैट प्रॉपर्टी, ओके, और उसके बाद उसको अपडेट करेंगे। नाउ आई विल शेयर विथ यू द कोड, ओके। दिस इज देयर, ओके। सबसे पहले हमने क्या किया है, मैसेज को हमने गेट किया है, ओके। How it works, get CSS value, we are checking the attribute of, okay, next section. This is only good. This is fine. Get CSS value और उसके बाद get CSS value, final color, this is the one, this is the one, this is the one.
set css value, ये रही अपनी एलिमेंट, ओके, गेट एट्रीब्यूट, अग्रीड, गेट एट्रीब्यूट यहाँ पे किया है, गेट css value, css value, okay, I'll do one thing, ठीक है, I'll design this code, ये कोड मैं आपके लिए डिजाइन करके लाता हूँ, ठीक है, probably I'll what I want to show is मैं आपको सिर्फ बताता हूँ, I don't want to click on this actually, हम क्लिक करने के लिए कौन सी मेथड लगाते हैं, टेल मी, डॉट क्लिक, राइट, डॉट क्लिक करने से क्लिक होगा, दिस विल गेट क्लिक्ड एंड दिस विल गेट क्लिक्ड, बट व्हाट आई वांट टू शो यू इज एक्चुअली समथिंग डिफरेंट, ओके, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं ना हम लोग ये जो एक्सपांशन है, अभी देखो मैं इसको करता हूं इंस्पेक्ट, ओके, अभी आप लोग ना सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो, इस वाले पे, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं क्या हो गया, वो एक्सपांड ओपन एंड एक्सपांड क्लोज, तो इसका जो एट्रीब्यूट है ना, वी नीड टू गेट दिस एट्रीब्यूट एंड वी नीड टू सेट इट टू ओपन, तो क्या होगा, उससे भी बिना क्लिक करे वो ओपन हो जाएगा। तो कभी कभी ये जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं ना, हम लोग ये अपडेट भी करें ना अगर, इट गेट्स ओपन, ठीक है, वी डोंट हैव टू नेसेसरीली क्लिक ऑन इट, यानी जरूरी नहीं अपने को क्लिक ही करना पड़ता है उसके ऊपर, अगर मैं इसको एक्सपांड करूं ऐसे तो भी हो जाएगा, अदरवाइज फाइंडिंग XPath इज आल्सो फीजिबल फॉर मी, बट आई वांट टू शो यू ऑन पर्पस कि प्रॉपर्टीज के साथ कैसे खेला जाता है। So I'll do one thing, I'll design the code base today and probably I'll show to you tomorrow for CSS value and Excel, I'll show to you tomorrow, ठीक है, यहां तक का कोड बेस मैंने शेयर किया आज सबके साथ, एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, फर्स्ट टेल मी, एनीबॉडी, कोई क्वेश्चंस है किसी को? नो, ओके, ठीक है, we'll connect tomorrow then, ठीक है, till here you can practice from config.properties, I'll design the code base and I'll let you know, कल मैं attribute के मदद से आपको मैनिपुलेट करना सिखा देता हूँ, ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।